अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा उम्रे के बारे में कि उम्रा हमें किस तरह अदा करना है। यानी एहराम पहनने से लेके और उम्रा जब आपका कंप्लीट हो जाता है वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ने अभी तक उम्रा नहीं करा तो वीडियो को एंड तक दिखेगा स्किप किए बगैर। चाहें तो आप इस वीडियो को सेव भी कर लें, ठीक है ना, ताकि आपका उम्रा जो है ना वो बिल्कुल सही हो। क्योंकि इसमें अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी ना तो फिर आपका उम्रा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस चीज़ के बारे में मालूमात हो। तो हम जा रहे थे मस्जिद जिराना अपने सेकंड उम्रे के लिए। फर्स्ट उम्रा तो हमने आते ही करा था, मैंने आपको अपनी वीडियो शेयर करी थी। उसके बाद हम चले गए थे ज़ियारत पे, ज़ियारत की भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं मस्जिद जिराना अपने सेकंड उम्रे के लिए, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, बाद लोगों को नहीं पता होता कि हमें जो है ना नियत हमें कहाँ करनी है, हम होटल में कर लें या कहाँ करें। तो मैं आपको बता दूं, होटल में नियत आपकी उम्रे की नहीं होती, आपको जो है ना हरम शरीफ से दूर जाना पड़ता है। चाहे तो आप मस्जिद आयशा चले जाएं, चाहे आप मस्जिद जिराना चले जाएं, चाहे तो आप ताइफ चले जाएं, लेकिन आपको थोड़ा दूर जाना होता है हरम शरीफ से और फिर आपको वहां से उम्रे की नियत करनी होती है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई भी। अच्छा जी, ये उम्रा जो है ना चाहे तो आप अपने नाम पे करना। हमने जो जब पहला उम्रा करा था अपने लिए करा था, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड उम्रा करा था, तो हमने सेकंड उम्रा अपने वालिद साहब के लिए करा था मैंने, और मेरे हस्बैंड ने भी अपने वालिद साहब के लिए करा था। तो मैं कहने का मकसद ये है आपको बताने का कि अगर आप चाहें तो अपने नाम पे कर लें, और चाहे तो जो इस दुनिया में नहीं है तो आप उनके नाम का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो लोग इस दुनिया में नहीं है सिर्फ उनका नाम का होता है, या फिर जो आ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में है, वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, तो उनके लिए भी आप उम्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों से चल सकता है, तो फिर वो यहाँ तक आ सकता है, तो उसके लिए आप उम्रा नहीं करेंगे। किसी बीमार के लिए अगर वो बिल्कुल भी वो यहाँ नहीं आ सकता, अब उसकी हिम्मत नहीं है, तो फिर आप उसके लिए भी उम्रा कर सकते हैं। अच्छा जी, हम हरम शरीफ पहुंच चुके हैं, और ये जो आप सामने येलो कलर की बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी घर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो वो इस घर में जो है ना उन्होंने आँख खोली थी। तो ये जो है ना अभी लाइब्रेरी बन चुकी है। और इसी के साथ ही जो है ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो आप सामने ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये दो विंडो आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजरा करते थे ना, तो आपने वो सुना होगा वाकया कि एक बूढ़ी औरत उन पे कचरा फेंकती थी, तो वो ये जगह थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ आया जाया करते थे नमाज के लिए, तो वो यहाँ से जो है ना वो बूढ़ी औरत उन पे डेली कचरा फेंकती थी। तो मैंने सोचा आपको जो है ना ये बात भी यहाँ पे बता दूँ, ताकि जो ना आप जो ना देख सकें और जो ना जान सकें, जब आप लोग यहाँ पर आए तो इस जगह को देख सकें, ठीक है जी। अच्छा, उम्रे के आने से पहले जो ना आप ये तैयारी कर लें, पहले तो आप अपने नाखून काट लें, बाल कटवा लें, जो भी आपने करना है ना वो आप पहले ही करवा लें। एहराम बांधने के बाद ना तो आप नाखून काट सकते हैं, ना तो आप बाल कटवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने अच्छे से गुसल करना है जिस दिन आप उम्रा कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपने अच्छे से गुसल करना है। गुसल करने के बाद आप जो है ना खुशबू लगा लें अपनी बॉडी पे, कपड़ों पे नहीं लगाना है, ना एहराम पे लगाना है, आपने खुशबू अपनी बॉडी पे लगानी है, ठीक है। जब आप खुशबू बॉडी पे लगा देंगे उसके बाद आप अपना एहराम बांधेंगे, क्योंकि बॉडी खुशबू लगाना जो है ना सुन्नत है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना वो इतर लगाते थे। तो आप भी कोशिश करें कि नहाने के फ़ौरन बाद अपने जिस्म पे खुशबू लगा लें थोड़ा सा। उसके बाद आप एहराम बांध लें। मर्द को पता है कि आपने क्या पहनना है, एहराम होते हैं, 2 चादर होती हैं। औरतों का जो है वो सिंपल सा ड्रेस होता है, लाइट कलर हो, लूज़ हो, ठीक है ना। तो लेडीज़ का ये है। अच्छा, फिर आपने जो जेंट्स हैं उनको अपना सर नहीं ढकना है, मुँह नहीं ढकना है। अच्छा, आपने जो है ना इसमें चप्पल यूज़ करनी है, ना कि कोई जॉगर्स, ना सैंडल, ऐसी कोई स्लीपर यूज़ नहीं करनी कि आपका जिससे पैर ढक जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, आपने जो है ना वो 2 चप्पल होती है ना, वो जो पट्टियों वाली चप्पल होती है ना, तो मर्द को वो पहननी है, ठीक है। उसके बाद लेडीज़ का क्या है, लेडीज़ को जो है ना अपना मुँह नहीं ढकना है। जो लोग पर्दा करती हैं ना, उनको क्या करना है, वो कैप वाला स्कार्फ खरीद लें। उससे क्या होगा, आपका जो फेस पे जो है ना वो टच नहीं होगा। क्योंकि बाद लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो है ना वो कुछ सोचते हैं कि यार इतने सारे लोग होंगे, खांसेगा कोई छींकेगा, तो उससे क्या होता है वो मास्क पहन लेती हैं और या फिर नकाब बांध लेती हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो उम्रा करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मास्क या नकाब पहन रहे हैं ना, तो आप उस टाइम उम्रे के टाइम पे मत पहनिएगा, उम्रे के बाद आप पहन सकती हैं।
लेकिन जो पर्दा करती हैं उन ख़वातीन के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जो है ना फिर स्कार्फ वो कैप वाला ले लें, ताकि उससे जो है ना वो कैप जब आप पहनेंगे ना तो वो कैप से जो है ना वो जो भी कपड़ा या चादर होगी ना वो ऊपर आ जाएगी, आपके फेस पे टच नहीं होगी। ठीक है, तो लेडीज़ को जो है ना अपना फेस कवर नहीं करना है, फेस कवर करना है तो इस तरीके से करना है, और अपने हैंड को कवर नहीं करना है। ठीक है, और जो है ना बाकी फिर आपने नियत ही करनी है कि किसी भी मस्जिद में जाके, यानी मस्जिद आयशा में या मस्जिद जिराना में, या फिर आप वो अपने घर से कर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ठीक है ख्याल रखें। नियत के लिए आपको दुआ पता ही है कि दुआ आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप सर्च करेंगे, किसी बुक में भी देखेंगे तो आपको दुआ मिल जाएगी। उसके बाद जब आप नियत कर लेंगे अच्छे से, फिर आपने जो है ना तो कोई बाल काटने हैं अपने, ना कोई आपने नाखून काटने हैं, ना फिर आपने कोई कंघा वगैरह करना है अपने सर में जिससे आपके बाल टूटे। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, और ना आपने कोई खुशबू वाला साबुन यूज़ करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ना कोई खुशबू वाली चीज़ अपने मुंह में खानी है कि जिससे आपके जो है ना आपके पास से जो है ना खुशबू आए। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इवन कि अगर आप यहाँ पे हरम शरीफ भी आ रहे हैं तो आपने इसको टच नहीं करना है जब तक आपका उम्रा कंप्लीट ना हो जाए। आपने जो है ना काबे को टच नहीं करना है जब, ठीक है, जब आपका उम्रा हो जाए उसके बाद आप काबे को टच करें, प्यार करें, जो भी करें, लेकिन उम्रे से पहले आपने काबे को टच नहीं करना है, क्योंकि काबे में बहुत खुशबू होती है जिससे आपका जो है ना फिर वो उम्रा जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप नियत कर लें तो फिर आपने जो है ना तलबिया जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आप हरम शरीफ नहीं पहुँचे जब तक आपने ये जो है ना तलबिया को पढ़ना है। जब आप यहाँ पे पहुँच जाए उसके बाद आपने पहले तो अपना सीधा पाँव रखना है, और उसके बाद मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है। जब आप हरम शरीफ पहुँच जाएँ, आप हरम शरीफ का पहला दीदार करें, तो आपने अपने लिए अच्छे से दुआ मांगनी। दुआ कोशिश करें कि आखिरत की दुआ मांगें, क्योंकि दुनिया में तो आपको मिल ही जाता है, तो कोशिश करें कि आखिरत की दुआ मांगें, क्योंकि आखिर जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो कोई नहीं समझता, कोई दुआ नहीं करता। तो कोशिश करें कि अपने लिए दुआ खुद ही करें, ताकि जो ना आपको इसका सिला मिले फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आखिरत की दुआ मांगें और उसके बाद अपना उम्रा स्टार्ट करें। उम्रा स्टार्ट करने के लिए ना आपको बिल्कुल हजरा असवद के बिल्कुल जो है ना सीध में खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक लाइट भी दी हुई होती है वहाँ पे ग्रीन कलर की, बिल्कुल उसके सीध में अल्लाह अकबर के ना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के अगर आप बिल्कुल हजरा असवद के करीब है तो आप उसको डायरेक्ट चूम लें। अगर आप उसके करीब नहीं है तो आप उसको दूर से इशारा करके ना, यानी उसको प्यार कर सकते हैं। आप यहाँ पे धक्का ये सब चीज़ें मत करिएगा। अगर आप ऐसा है किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो ये फिर आपको जो ना सवाब तो नहीं मिलेगा, बल्कि आपका गुनाह में ही शामिल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि किसी को यहाँ पे धक्का नहीं दें, किसी से गुस्सा नहीं करें, अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल रखना है आपको। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आपने 7 चक्कर आपने जो है ना इर्द गिर्द घूमना है काबे के। ठीक है, और आपको जो भी आता है ना, अगर आपको दुआएं आती है तो दुआएं पढ़ें, दुआएं नहीं आती, तीसरा कलमा आता है तीसरा कलमा पढ़ें। अगर कलमा भी नहीं आता तो आप अल्लाह अकबर पढ़ें, या आपकी जो भी दिल में ख्वाहिश है ना, जो भी दुआएं ना, आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि भाई हमें तो जो ना सोचते हैं कि पता नहीं वो क्या पढ़ रही है और मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके दिल में ना अल्लाह ताला कबूल करने वाला होता है। आप सच्चे दिल से यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे ना आपका कबूल होगा। उसके बाद आपने जो ना मकाम इब्राहिम के पीछे 2 नफिल पढ़नी है। अगर आपको वहाँ जगह नहीं मिल रही तो आप सहन में कहीं पे भी नमाज अदा कर सकते हैं। 2 नफिल आपने पढ़नी है। जब आप 2 नफिल पढ़ लें उसके बाद सामने ही आब ज़मज़म होता है। आब ज़मज़म आप जो ना खाने काबा की तरफ मुँह करके आब ज़मज़म पिएँ, दुआ करके पिएँ, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी है, आप वो दुआ करके पिएँ, इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद जाते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा में क्या होता है कि पहले आपने सफ़ा की तरफ जाना होता है, आपने किबले की तरफ मुँह करके दुआ करनी है, जो भी आपकी दुआ है वो दुआ पढ़नी है, अरबी में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, ये अल्लाह ताला कबूल करने वाला होता है। ठीक है ना, लेकिन सच्चे दिल से आपने दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपने सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर। ऐसा नहीं है कि सफ़ा और फिर मरवा वो 1 चक्कर, नो, सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2। तो इस तरह से जो ना आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि जब आप सफ़ा पे जाएं तो सफ़ा पे जाके दुआ करें, मरवा पे जाएं, मरवा के पहाड़ पे तो मरवा के पहाड़ पे जाके किबले की तरफ मुँह करके दुआ करें। ठीक है ना, तो ये आपका जो ना ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने वहाँ पे फिर 2 नफिल पढ़ने हैं। 2 नफिल पढ़ने के बाद फिर आपका होता है हलक करवाना है, या फिर आपने जो भी छोटे बाल करवाने हैं, या आपने हलक करवाना है, पूरा गंजा होना है, ये आप पे डिपेंड होता है। लेकिन जो सुन्नत है ना वो ये है कि आप पूरा गंजा हो, यानी पूरा हलक करवाएं। और लेडीज़ का है कि आपने जो ना 1 इंच आपका जो बाल का है 1 इंच आपने लेना है और वो बाल को काटना है। तो इस तरीके से आपका उम्रा जो है ना वो हो जाता है। फिर आप होटल जाके जो ना फ्रेश हो जाएं, अपना एहराम खोल लें। लेडीज़ को चाहे लेडीज़ अपना अबाया वगैरह चेंज करें, या जो भी कपड़े चेंज करना है वो फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। आपका उम्रा जो है ना वो फिर कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे सारे उम्रे के स्टेप जो हमें जो है ना फॉलो करना पड़ते हैं। तो
तो आई होप आप लोगों को मालूमात हो गई होगी कि हमें उम्रा किस तरह अदा करना है। तो बाकी आपने बीच में देखा होगा चीज़ें आई थी, कबूतरों को हमने दाना डाला था। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, हर पीर और जुमरात के दिन जो है ना वो अफ्तारी मिलती है। वैसे तो यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ मिलता ही है, लेकिन पीर और जुमरात के दिन जो है ना वो अफ्तारी मिलती है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इस दिन का रोज़ा रखा। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे पीर और जुमरात वाले दिन जो है ना लाजमी अफ्तारी मिलेगी, चाहे आप मक्के में हो या मदीने में हो, तो आपको लाजमी अफ्तारी मिलेगी। तो बहुत ही मज़ा आता है। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, आप बस दुआ करते हैं और आपको फ़ौरन से वो चीज़ मिल जाती है। ये जगह ही ऐसी है, आपका दिल ही नहीं चाहता, आप कितनी बार भी इस जगह को देख लो ना, यहाँ पे आप खाने काबा को, आपका दिल ही नहीं भरता कि आप वहाँ से नज़रें हटाओ। तो बहुत ही अच्छी जगह है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें दोबारा से जो है ना इस जगह को देखना नसीब फरमाए, आमीन। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला आगे जो वीडियो होगी ना वो हम जाएंगे मक्के से मदीने की तरफ, क्योंकि हमारी मक्के से रवानगी हो जाएगी मदीने की। मदीने में जाएंगे, वहाँ गुजारेंगे अपने 2 दिन, ज़ियारतें करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मक्के में बस हमारे पास 6 डेज से 6 डेज में से मैंने आपके साथ 4 डेज जो है ना मैंने आपके साथ शेयर करें, ठीक है ना। बाकी की जो वीडियो है ना, जैसे रेस्टोरेंट है या मार्केट वगैरह है, जो बाजार वगैरह होते हैं, तो मैंने ये सारी वीडियो शेयर नहीं करी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा कहे कि भाई हमारी वीडियो शूट करिए, चाहे कोई भी हो उसमें। तो अच्छा नहीं है कि आप किसी की वीडियो ले और जो ना फिर आप शेयर कर दें। तो मैंने ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करी। इंशाल्लाह ताला जब आप उम्र पे आएंगे तो आप ये सारी चीज़ें खुद ही देख लेंगे। मेन मकसद है कि आप लोगों को जो ना इन्फॉर्मेशन देना, जो मैंने आपको मक्के की कोशिश करी कि काफ़ी हद तक मैं दूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो ताकि मैं आपका माइंड क्लियर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।